अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक केस में हर बदलते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लीक तंत्र के नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम पेपर लीक के उस सेफ हाउस तक पहुंची जहां पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। छात्रों को उत्तर रटवाए गए थे। पेपर लीक केस में पहली बार चश्मदीद की गवाही सामने आई है, जिसका कबूलनामा न सिर्फ केस की दिशा मोड़ने वाला है, बल्कि उन चेहरों से भी पर्दा उठाने वाला है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं या फिर फरार हैं। 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। रात में 5-7 लड़का था, सुबह में 15-16 हो गया था। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया। रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा। तब मनीष को हम बोले कि ये आदमी इतना कैसे आ गया। पूछे नहीं ये लड़का किस बात का है? हम पूछे थे तब बोला कि नीट का एग्जाम देने आया। असली दोषी कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहा हूँ। प्रश्न पत्र जो जलाया गया था वो आपने देखा था? आप ही के यहाँ से मिला है? हाँ, हम देखे थे। आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? संदेह तो हो गया था भैया। पहली बार कबूलनामा आशुतोष की तरफ से कि उन्हें संदेह हो गया था। तो नीट पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है? और क्या है लीक तंत्र का लर्न प्ले लिंक? एबीपी न्यूज पर आज आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आखिर कैसे साजिश को अंजाम दिया गया और वो कौन से चेहरे हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं? एबीपी न्यूज नीट के चीट करने वाले सेफ हाउस के सीक्रेट एक्सपोज करने जा रहा है। तारीख 14 जून 2024। पटना के खेमनचीक इलाके में मौजूद लर्न प्ले स्कूल का ये बॉयज हॉस्टल अचानक चर्चा में आ गया। वजह ये वही हॉस्टल है जहां से ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले। जांच में ये तक सामने आया है कि नीट परीक्षा से पहले छात्रों को इसी हॉस्टल में रखा गया। उन्हें परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब रटाए गए। यहां एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दस्तक दी तो लीक तंत्र की परतें खुलती चली गईं। पेपर लीक की पहली गवाही एबीपी पर सुपर एक्सक्लूसिव। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो चेहरे, इन दोनों का सीधा कनेक्शन लर्न प्ले स्कूल के इस हॉस्टल से है जहां साजिश को अंजाम दिया गया। या कहिए पेपर लीक केस की साजिश की तार कहीं ना कहीं इन दोनों चेहरों से जुड़े हैं। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों की गवाही और कबूलनामे में जो तथ्य सामने आए हैं वो केस की दिशा मोड़ने वाले हैं। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया। रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा। प्रश्न पत्र लीक का असली दोषी कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? हम तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहे हैं। कैरेक्टर नंबर 1 आशुतोष। ब्लैक टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स आशुतोष है जो लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में किराए पर रहता है। एबीपी की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि इसी के जरिए मनीष नाम का युवक हॉस्टल में आया, जिस पर छात्रों को हॉस्टल में लाने और उन्हें जवाब रटवाने का आरोप है। अब दूसरे कैरेक्टर से मिलिए। कैरेक्टर नंबर 2 प्रभात रंजन। ये वो शख्स है जो कि हॉस्टल या कहिए मकान का मालिक है। अब एबीपी के कैमरे पर दोनों ने क्या कुछ कहा, पेपर लीक केस में उनकी भूमिका क्या थी, जान लीजिए। हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें 6 तारीख के एक संजय जी व्यक्ति हैं जो बगल के मकान में रहते हैं, 4-5 मकान बाद, वो हमको 6 तारीख के 2 बजे सूचना दी कि आपके मकान पर छापामारी हुई है। उसके पहले मुझे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था। आपने किसको रेंट पर दिया था, क्या आप बताएंगे? मैं आशुतोष कुमार मछरियामा का रहने वाला है।
दनियावा प्रखंड, उनको मैं किराया पर दिया था। आशुतोष वही 5,000 रुपया देता था। पेपर लीक केस में हॉस्टल मालिक प्रभात रंजन ने किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम अभी प्रभात रंजन से बात कर ही रही थी। आशुतोष भी वहां पहुंच गया, जिसने अपने कबूलनामे में कई बड़ी जानकारी दी। कुछ परीक्षार्थी है, कल एग्जाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। था मोबाइल हम बंद कर दिए थे उस समय। हम संजय जी को बोले कि इसलिए कि सम्मिलित होगा। ये वो मनीष है जिस पर नीट पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। आशुतोष का दावा है कि उसने दोस्ती के नाते अपने दोस्त मनीष को हॉस्टल में एंट्री दी और वही तमाम छात्रों को हॉस्टल तक लेकर आया, उन्हें नीट से जुड़े सवालों का जवाब रटवाया। लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि मनीष नीट परीक्षा का पेपर लीक कर रहा है। बताओ कितना बड़ा गुनाह हुआ है ये नीट प्रश्न पत्र लीक, जिसमें तुम और मनीष दोनों शामिल हो। गुनाह तो भैया हमसे हुआ कि हम उसको रहने के लिए दे दिए। गुनाह हमसे हुआ है कि उसको रहने के लिए दिए। ये कबूल करते हो? हाँ, गुनाह ये हुआ है कि हम कबूल करते हैं कि उसको रहने के लिए दे। लेकिन इस मामले में भैया हम कहीं से कुछ नहीं है दोषी, सिर्फ ये दोषी हैं। हाँ, ये हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जिस समय हमसे मनीष रहने के लिए बात कर रहा था तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो कि ऐसा है कि उनको पैसा देना पड़ेगा। तो मनीष बोला कि इनको पैसा किस बात का दीजिएगा, जो देना होगा जो हमको दे दीजिएगा। इस बात की जानकारी क्यों नहीं दिया मकान मालिक को? क्या मुझे जानकारी नहीं दी। अरे हमको जानकारी उस समय तो ये बात जब पैसा का ठीक है रहने के लिए तुम दे दिया, दोनों में कोई नहीं बात किया। तो जब पैसा का मामला तुमको आया, मामला संदिग्ध बुझाया, तो तू 1 मिनट क्यों नहीं फोन घुमाया? हाँ, नहीं कर पाए भैया, हमसे गलती नहीं तो तुम साजिश हो। नहीं भैया, साजिश में हम नहीं। अरे तो बाबू हम बेगुनाह रहेंगे तो हम लल्लू जी के नहीं कहेंगे कि लल्लू जी ऐसा ऐसा काम है, हमको उचित बुझाएगा तो कीजिएगा लल्लू बाबू, और नहीं उचित बुझाएगा तो नहीं कीजिएगा। जब तुमको पता चला कि पैसा का लेन देन हुआ है तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी संलिप्त थे, तुम्हें भी पैसा मिला है। नहीं भैया, हमसे एक पैसा। कितना पैसा मिला है? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं। अगर चवन्नी नहीं लिए तो फिर कैसे दे दिए उसको? बस दोस्ती के नाते उसको रहने के लिए दे दिया। और छुपा लिए? कैसा दोस्त है जो भाग गया, जो पैसा की खुद बात कर रहा था और तुमको पैसा नहीं दे रहा था, तुम सुने भी थे? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते इसके। इसका मतलब वो तुमको धोखा दिया? हाँ, धोखा दिया हमको भैया। तो उस लड़कन रहा तो एक पैसा तुमको नहीं दिया, तब 20 गो लड़कन रहा, तब 20 गो लड़कन के खाना, पहले हमरा कह दो, खाना पीना पानी कौन लाया? खाना पीना पानी कोई नहीं दिया ला करके भैया। तो कौन दिया? वहाँ कैसे रहा? कोई नहीं दिया खाना पानी लाके। तो क्या हुआ? क्या क्या देखे वहाँ पर? रात के बिना खाना खेले रहा। बिना खाना क्या क्या देखे, पूरी बात बताओ। सुबह में बता रहे हैं, सुबह में देखे 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। तब मनीष को हम बोले कि ये आदमी इतना कैसे आ गया, क्या बात है? तब वो बताया कि इस तरह के वजह, थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा। इतना निर्दोष हो, इतने मासूम हो कि किस चीज का एग्जाम हो रहा है और इतने लड़के एक के बाद एक आए जा रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं। रात में तो आया भैया, तो हम पूछे ही उसको से, पहले ही पूछे थे कि कितना पैसा लिए हो बताओ। हम भैया एक चमनी नहीं जानते हैं। तो फिर किस एवज में ऐसा सारा काम किए? दोस्ती में हम चले गए भैया, बस। अब अगर आशुतोष के इस कबूलनामे पर यकीन करें तो मनीष मुख्य आरोपी है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष ने एक और कैरेक्टर का जिक्र किया है। आशुतोष ने बताया कि मनीष किसी मध्यम नाम के युवक से बात कर रहा था। मोबाइल पर हुई बातचीत में पैसों का जिक्र कर रहा था। हालांकि आशुतोष ने सिकंदर यादवेंदु और संजीव मुखिया के बारे में जानकारी से इनकार किया। आशुतोष ने बताया कि मध्यम ही वो माध्यम था जिसके जरिए मनीष ने छात्रों से संपर्क किया, उनसे पैसे लिए। हालांकि जब एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बार बार जोर देकर आशुतोष से पूछा कि क्या इसके बाद भी उसे साजिश का पता नहीं चला, तब आशुतोष ने बताया कि उसने मनीष को छत पर पेपर को जलाते हुए देखा था। तो अंदाजा था कि आपके इस गुनाह से कितना बड़ा? नहीं, ये अंदाजा नहीं था हमको किस तरह से हमको होगा। तो प्रश्न पत्र जो जलाया गया था वो आपने देखा था? आप ही के यहाँ से मिला है वो? हाँ, हम देखे थे। क्या देखा? क्या देखा? मनीष ही ऊपर ले गया था। मनीष ही ऊपर ले गया था और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते। क्या देखा? पूरी बात बताइए। हाँ, मनीष को देखे जब जिस समय बच्चे लोग निकल रहा था तो सबके पॉकेट चेक कर रहा था मनीष। चेक करने के बाद जो पेपर कागज वगैरह था वो
मनीष और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते हैं। वो लोग छत पर ले गया था, उसके बाद क्या किया उसको हमने। छत पे जलाया। हाँ, जब आपने प्रश्न पत्र देखा जला हुआ तो फिर आपका दिमाग क्यों नहीं काम किया कि अरे ये तो गलत हुआ है, इसको कम से कम इनको बता दे या चाहे पुलिस को बता दे? आपके तो पुलिस से संपर्क थे। 3 गलतियां नहीं कि एक तो रहने के लिए भी हमसे पहले नहीं पूछा। दूसरी बात कि सवेरे जब प्रश्न पत्र जलाया या लड़कन रहा वही समय इसको हमको फोन करना चाहिए था। लड़कन बढ़ा तब फोन करना चाहिए था। छिपाया था तुम्हारा संलिप्तता नहीं कहा। फिर जब क्वेश्चन जलाया गया ऊपर छत पर तो पर भी फोन नहीं किया गया। यानी 14 जून को ईओयू टीम को पेपर के जले हुए टुकड़े मिले, वो मनीष ने जलाए थे और आशुतोष पेपर जलाने की घटना का चश्मदीद है। लेकिन उसने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई, ये सवाल बड़ा है। आशुतोष ने और क्या क्या बताया, जरा सुनिए। बच्चों का भविष्य दांव पर है। जीवन अंधकार में आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गुनाह है। आपके एक क्रियाकलाप से पुलिस को नहीं खबर करने की वजह से लाखों बच्चे जो अभी टीवी देख रहे होंगे वो कितना कोस रहे होंगे। असली गुनाहगार तो आप हैं, क्योंकि आपने बच्चों को रहने दिया वहां पर। आपने खबर नहीं की, ना मकान मालिक को ना पुलिस को। हाँ, नहीं किया था किसी को। तो फिर क्या हुआ? पुलिस फिर आपने जो बच्चे आए तो फिर आपने क्या किया? हम कुछ नहीं, वो लोग रहा। हम फिर 11 बजे रात में हम फिर चले गए ऊपर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इतने अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। आप सुनिए प्रभात जी, परमानंद, एक सवाल है कि घर में, आपके घर में न बेड है, न कुर्सी है, न टेबल है, पंखा है? नहीं, पंखा नहीं। पंखा भी नहीं है। गर्मी इतनी, तेज धूप, शाम तक गर्म हवाएं चल रही हैं, उसमें बच्चे आ रहे हैं बैठने के लिए, आपने कोई इंतजाम नहीं किया और आप कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं मेरे तरफ, हम कुछ नहीं किया उसमें। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो आपको संदेह नहीं हुआ? झूठ मत बोलिए। संदेह क्या, वो कल होकर के आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? मनीष, झूठ मत बोलिए। नहीं, संदेह हमको नहीं हुआ। कल होकर के संदेह हमको पूर्ण रूप से सुबह में कर। आपको संदेह हुआ नहीं हुआ? झूठ मत बोलिए। संदेह क्या, मनीष को ही बोले कि क्या बात है, वे लोग को मनीष को ही मैं सब बोला। मनीष ही जो कर रहा था, मनीष को ही मैंने देखा कि आपको संदेह हुआ या नहीं हुआ? संदेह तो हो गया था भैया। गया। जब आपको संदेह हो गया तो फिर आपने मनीष से क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? सुबह में मैं उसको बोला कि तुम लोग निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो यहाँ से नहीं। संदेह हुआ तो आपने क्यों नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो? हम बोले हैं उसको से कि तुम गलत करो मनीष। सुबह में देखिए, मकान मालिक प्रभात रंजन आपके सामने पहली बार कबूल कर रहे हैं। तो जब ये गलत हो रहा है आशुतोष, तो न रात में मेरा फोन तो कभी बंद नहीं रहता है। रात दिन क्यों नहीं करना? मेरा दिन भर में पहले 5 बार फोन करता था। उस दिन घटना के दिन से तुम हमको क्यों नहीं बात किया? क्यों नहीं बताया? बताओ। गलती है, मैं क्यों नहीं बता पाए? नहीं, गलती क्यों किए? इसलिए कि मनीष बोला कि हम बात कर लें, आप टेंशन न लीजिए। एबीपी के कैमरे पर आशुतोष ने बताया कि वो 2015-16 से मनीष को जानता है। आशुतोष ने बताया कि मनीष एनजीओ चलाता है, इंश्योरेंस का काम भी करता है। एबीपी की इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष पुलिस जांच में सहयोग करने का दावा करता भी दिखा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, अगर आशुतोष पुलिस को सहयोग करना चाहता है तो अब तक चुप क्यों था और उसने अपना मोबाइल फोन स्विच क्यों किया था? 1.5 महीने से सबको पता है कि आपके जो लर्न एंड प्ले स्कूल था वहाँ पर ये सब हंगामा हुआ था और वहाँ पे ये सब कांड हुआ था। आशुतोष थे उसमें, मनीष थे, तो पुलिस ने कभी संपर्क नहीं किया? गया था पुलिस, घर पे गया था। उस दिन हम नहीं घर पे थे, हम जमशेदपुर में थे। 5 और 6 को। अच्छा, उसके बाद ये कांड होने के बाद हमसे मनीष दोनों बात करना बंद कर दिया। समझ गए ना? ABCD पहले दिन भर में 5 चोटी तो खबर नहीं दिया। इसके बाद ये कांड हो गया, ये घटना हो गई। फोन पर बांध इन नंबर बदलना चालू। 2 नंबर बदल रहे थे भाई? 3 नंबर नंबर डर से बदल रहे थे। कितने नंबर बदले? 1 नंबर, 3 नंबर। किसके नाम से लिए वो? अभी आपका 5 नंबर है। हाँ? अभी आपका 5 नंबर है आशुतोष जी। सब झूठ बोल रहे हैं आप। दूसरे के नंबर से फोन कर रहे थे। अच्छा, जो दोस्त मिलेगा उसी के नंबर से कॉल कर लेते थे। आप पुलिस से भागे चल रहे हैं? हम तो नहीं, हम बता ऐसे नहीं भागे चल रहे हैं। पुलिस आपके घर गई, आपको पकड़ने की कोशिश की। उसको बातें भी उनको तो पूरा होने दीजिए। हम 5 तारीख को जमशेदपुर निकल गए, 6 नहीं 7 को लौटे। 5-7 दिन इधर उधर रहे। उसके बाद हम 15-20 दिन हम घर पे रहे हैं, दिन में रात में सब घड़ी, एनी टाइम। भैया पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं आई है। नहीं आपको संपर्क करने की कोशिश?
नहीं, जाहिर है कि जो डुप्लीकेट नंबर्स थे अपने जानने पहचान वाले लोगों के नाम से नंबर से फ़ोन कर रहे थे, तो पुलिस को भी ये चकमा दे रहे थे। आशुतोष के कबूलनामे से पेपर लीक केस में मनीष के साथ उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। साथ ही पाक साफ होने का दावा कर रहे मकान मालिक या कहिए हॉस्टल ऑनर को भी बिना जांच के क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अब जरा आशुतोष के कबूलनामे में मुख्य आरोपी बताए जा रहे मनीष के बारे में जान लीजिए। आशुतोष और प्रभात रंजन से सवाल जवाब के बाद एबीपी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मनीष के गांव सिंगरियावा का रुख किया। यहां मनीष तो नहीं मिला, घर पर मनीष की मां सुषमा देवी से बातचीत में पता चला। मनीष की मां सुषमा देवी ने यह भी बताया कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि उनका बेटा नीट पेपर लीक केस में शामिल है। मनीष की मां सुषमा देवी ने जो कुछ बताया उससे एक बात जाहिर है कि मनीष पुलिस से बचने के लिए पहले ही फरार हो चुका है। इस बात का आभास था कि मनीष जो है वो इस तरह के चंगुल में रहेगा और प्रश्न पत्र लीक माफियाओं से उसके संपर्क रहेंगे, साठगांठ होंगे। क्या कहें सर, हम बच्चा अब तो बच्चा नहीं है सर, अब उसका बच्चा भी जवान है तो हम क्या उससे बोलें, क्या हमसे तो इतना बात नहीं है। ऐसे हाल समाचार हुआ ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, और तो विशेष बात हमसे नहीं होता है। क्या करता है ये जानकारी? हम जानते हैं कि एनजीओ के काम करता है, कभी कभी सुनते थे कि जमीनों के काम करता था। अब क्या करता है, बाल बच्चा के जीवन पालन क्या करता है न करता है, बाकी ये जानते हैं कि हमारा बेटा किसी से 2 रुपया लेने के नहीं, खर्चा कर देगा, किसी को भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। कहीं कुछ होता है तो 2 आदमी डेरा पर उसको खाना खिलाना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपना बाहर में 1 रुपया नहीं रहेगा तो किसी को कोई पूछने वाला है। अपना जीवन अपना बच्चा के देखता है, आई है जो 2-4 के खिलाता है। पर इसके ऊपर तो आरोप है कि जहां पर बच्चों को रखा गया था उसको उसमें ये शामिल था, उन बच्चों को रखवाने में इसने मदद की थी। तब बच्चे पढ़े के बात है सर, तो अंदर की बात कौन जानता है। अब बच्चा पढ़ावे ला कोई कहता है कि स्कूल यहाँ खोलेंगे, कोई हमको जगह स्कूल नहीं, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था ना नीट का, मेडिकल वालों का, बाद में ये तो रूम में ना हुआ कि इनका रूम में रखा जाए। अब काका वो काम लोग करेगा नहीं करेगा उसका तो सबको नहीं ठीक है। कोई भी रूम कहता है कि आप दोषी मानती है अपने बच्चे को? अगर गलती रूम रखा है तो गलती तो इससे हुआ है सर, कैसे कहे कि नहीं गलती है। अब गलती इसको कहेगा तो माफी भी मांगेगा, क्या करेगा। अब बात पेपर लीक केस में एक और आरोपी सिकंदर के संपत्ति लोक की। पेपर लीक केस में सिकंदर यादवेंदु गिरफ्तार हो चुका है। पेपर लीक केस में उसका रोल क्या था, धीरे धीरे जांच में सब सामने आ रहा है। साथ ही सामने आ रही है सिकंदर के संपत्ति लोक की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना? पटना से रांची तक इतनी संपत्ति अर्जित कैसे हुई है? चीटिंग के सिकंदर के पास कितनी संपत्ति है और क्यों बिहार के डिप्टी सीएम सिकंदर यादवेंदु की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं? रांची के पौष इलाके में बने इस आलीशान बंगले की भव्यता से समझिए। ये मकान किसी और का नहीं है बल्कि नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सिकंदर यादवेंदु का है। रांची के बरियात इलाके में मौजूद इस कोठी की कीमत करोड़ों में है, जिसका ग्राउंड फ्लोर सिकंदर यादवेंदु ने छुट्टियों में पटना से रांची आने पर रहने के लिए छोड़ रखा है, जबकि ऊपरी हिस्सा उसने किराए पर दे रखा है। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु जेल में है। अपनी काली कमाई से उसने रांची में अकूत संपत्ति बना रखी है। ये 2 माले की कोठी सिकंदर की है, करोड़ों में इसकी कीमत है। सब कुछ तोड़कर नए सिरे से उसने यहाँ पर एक 2 माले का नया मकान उसने बनाया है। नीचे वो खुद रहता था, जब पटना से परिवार के साथ छुट्टियों में आता था तो वो नीचे रहता था। ऊपर का हिस्सा उसने जो है किराए पे दे रखा है। बताया जाता है कि एक वक्त था जब सिकंदर के पास रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त वो रिम्स में पीएचडी और भवन निर्माण विभाग का छोटा मोटा काम किया करता था। फिर 2012 में जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाली मिली तो सिकंदर यादवेंदु की शान और शौकत की तस्वीर बदल गई। अब सिकंदर की अकूत संपत्ति की दूसरी तस्वीर देखिए। रांची की हरमू रोड पर 4 महीने पहले सिकंदर ने अपने बेटे
होमिया आनंद के लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के नाम से शोरूम खोला। यहाँ हर बड़े ब्रांड का स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। रांची में उसने अकूत संपत्ति बना रखी है, इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त हम हरमू रोड पर मौजूद हैं। ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स शॉप है, सिकंदर यादवेंदु का ये स्पोर्ट्स शॉप है। इसमें हर बड़े ब्रांड की स्पोर्ट्स आइटम मौजूद है। उसका बेटा जो है, होमिया आनंद नाम बताया जा रहा है, 24 साल का है, वो इसमें कभी कभी बैठता था। पटना से जब वो यहाँ रांची आता था तो ये स्पोर्ट्स दुकान में आकर वो बैठता था। फिलहाल जो दुकान है वो बंद है। जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के बाद से सिर्फ सिकंदर की संपत्ति नहीं बढ़ी, सिकंदर के सहयोगियों की संपत्ति भी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। इस लिस्ट में पहला नाम सिकंदर के सहयोगी और जमीन कारोबारी अवधेश कुमार का है। बताया जाता है कि अवधेश के जरिए ही सिकंदर अपनी काली कमाई को सफेद करता था। रांची के कांके ब्लॉक में अवधेश का आलीशान बंगला है। जो आलीशान कोठी है ये अवधेश कुमार की है। नीट पेपर लीक मामले में वह जेल में बंद हैं, आरोपी हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है, वह नीट अभ्यर्थी था। कहा यह जा रहा है कि सिकंदर ने अवधेश से कहा यह था कि आपके बेटे को नीट परीक्षा में पास करवा देंगे और बाकायदा इसके लिए जो अवधेश है वो 40 लाख रुपया भी जो है सिकंदर को दिए। ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। अवधेश के भाई पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में सिकंदर से किसी रिश्ते से इनकार किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक केस में पुलिस अवधेश और उसके बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर चुकी है।